हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एजुकेशन। आज हम लोग रोल ऑफ आईसीटी इन इम्प्रूविंग एग्जामिनेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि आईसीटी का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है एग्जामिनेशन सिस्टम में, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रह सके और बहुत फास्ट रिजल्ट आ सके। एक तो इसका सबसे बेनिफिट इसका यही होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो मैनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या करना पड़ता है और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसके ऑपोजिट आईसीटी का क्या रोल है एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में, है ना। तो मैनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में जब हम देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि हमें सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। मैनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम जो कि हमें पेपर पेन से लिखना होता है, जो कि ट्रेडिशनल वे में चला आ रहा है इतने सालों से। तो वहाँ पे हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को बैठा करके स्वच्छ वातावरण में और सही तरीके से प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ, ताकि उसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो बरकरार रह सके। हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है ना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हमें और भी चीजों में पड़ती है, जैसे कि हमें एक कई तरह के ब्रांचेस बनाने पड़ते हैं। एक ब्रांच जिसमें सीक्रेसी ब्रांच की भी जरूरत पड़ती है, कि अगर हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो वो जो पेपर है कहीं लीक ना हो, वो सीक्रेसी उसका मेंटेन रहे, है ना। इसके लिए भी हमें पूरा देखना पड़ता है और एक टीम निर्धारित हमें करनी पड़ती है, ताकि हमारा बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर लीक ना हो और सही समय पे सही तरीके से स्टूडेंट तक पहुंच सके। अब कंडक्ट ब्रांच भी बनाना पड़ता है, जो कि पेपर पेपर तो आपका सेट हो गया और सीक्रेसी भी मेंटेन की जा रही है, उसके साथ साथ उस पेपर को, उस क्वेश्चन पेपर को अब हमें कंडक्ट भी करना है, उस एग्जामिनेशन को हमें कंडक्ट भी करना है। अब आप सोचिए कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर अरेंज सिटिंग अरेंजमेंट्स करना, उसके बाद कौन कौन सा सेंटर्स कहाँ पे पड़ेगा उसके लिए पूरी व्यवस्था करना, स्टूडेंट्स के लिए पानी की व्यवस्था करना, सिक रूम की व्यवस्था करना, और कंडक्ट करने में जो टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग होता है। क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि अगर हम एग्जामिनेशन को सही तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं तो भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन खराब चला जाता है। इसलिए उसके लिए भी एक ब्रांच बनानी पड़ती है। फिर ये सारे जो है मैन पावर है ना, इतने सारे व्यक्तियों की हमें जरूरत यहाँ पे पड़ रही है। फिर इवेल्युएशन ब्रांच। अब आपने एग्जामिनेशन तो कंडक्ट कर लिया, अब इस एग्जामिनेशन को आपको इवेलुएट भी करना है ना, कि हमारा स्टूडेंट जो है किस हद तक उस पर्टिकुलर चैप्टर को, यूनिट को या फिर उस सब्जेक्ट को समझा है ना। तो इवेलुएशन सिस्टम जब भी आता है तो हम ये देखते हैं कि क्या वो मेमोरी लेवल तक, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक और एप्लीकेशन लेवल तक पहुंचा है, जो प्रश्न हमने पूछे हैं और एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है जिस बेसिस पर। तो हमें ये सारी बातें इवेलुएट करनी रहती है। तो इसके लिए एक इवेलुएटिंग ब्रांच, जिसमें टीचर्स रहेंगे, इवेलुएटर्स रहेंगे, प्रॉपर एजुकेटर्स रहेंगे, आपको इवेलुएट करने का और स्टूडेंट को का फाइंड आउट करने के कि वहाँ कहाँ पे उसका गैप्स आ रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है। एज ए टीचर हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है और स्टूडेंट को हमें क्या बताना चाहिए। तो ये बात हो जाती है। तो जो मैनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है वहां पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इट लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, और इसमें बहुत पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है। तो आप समझिए कि इतने पेपर्स की जरूरत पड़ती है, कितने सारे ट्रीज कट करने पड़ते हैं हमें। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें हमको ये लगता है कि जब भी एग्जाम लिख रहे हैं, मान लेते हैं गलत आंसर लिख दिया तो उसको पूरा कट करना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है, बीच बीच में कटिंग्स करनी पड़ती है।
है ना। तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा, बहुत सारे स्टूडेंट्स फास्ट नहीं लिख पाते, बहुत फास्ट लिख पाते हैं, तो वो भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क का जरूरत पड़ता है। और इसका नतीजा ये होता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये हम कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट है कि हम यहाँ देखते हैं कि यूज ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन। मैंने बहुत शॉर्ट इसको बनाने का कोशिश किया, नहीं तो बहुत लेंथी चला जाएगा, तो आप लोगों को दिक्कत होगा, बोर्डम फील होगा। तो एक तो हमने मैनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम की बात की, अब हम आईसीटी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं उसका क्या यूज है, आईसीटी का क्या यूज है एग्जामिनेशन में, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो टू कंडक्ट द टेस्ट, आईसीटी का इस्तेमाल हम टेस्ट को कंडक्ट करने में कर रहे हैं। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप देखते होंगे कि कितना आराम से आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। ऑनलाइन ऑनलाइन आप पढ़ाई भी कर ले रहे हो, कहीं भी देश के किसी भी कोने में बैठ करके कहीं के भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, और अपने क्वेरीज को शांत कर सकते हैं। यहाँ टेस्ट की अगर बात हो रही है तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे नेट का एग्जामिनेशन है, या जो भी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आजकल ज्यादातर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, वो हम आईसीटी के द्वारा कंडक्ट कर रहे हैं। और बहुत ही आसानी से, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ कि स्कोरिंग, बहुत ही आसानी से यहाँ स्कोरिंग भी हो जाता है। और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन रहता है, एकदम पारदर्शिता रहता है कि किसी टीचर ने बायस्ड होकर के मार्किंग नहीं किया। अब जहाँ पे पेपर वर्क की बात होती है, कई बार ऐसा हो गया कि सही तरीके से पेपर का जांच ही नहीं हो पाता है। और अभी तो बहुत जगह हम ये भी देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पेपर्स को घर ले जाके भी चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सोचिए किस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कैसे पारदर्शिता रहेगी। अगर किसी ने वहां पे पैरवी की होगी तो उसका पेपर तो सही तरीके से करेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने पैरवी नहीं की, या फिर जिसकी हैंडराइटिंग खराब है, या फिर जो भी रीजन हो, उसके स्कोरिंग खराब हो सकते हैं। बायसनेस भी टीचर्स में रहता है, कि किसको मार्किंग किस तरह से करना है, लेंदी जिसने लिखा है, ज्यादा पेजेस जिसने लिखा है उसमें स्कोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आईसीटी में ऑब्जेक्टिविटी रहती है ना, और पारदर्शिता रहती है, वैलिड रहता है। ये वैलिड कहने का मतलब है कि जो टेस्ट जिस चीज को मापने का दावा करता है वो उसी को माप रहा है ना। तो एक ये बात हो गई। फिर थर्ड पॉइंट, टू एनालाइज द रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज करने में भी बहुत इजली है। अब रिजल्ट एनालिसिस का क्या मतलब है, अगर मान लेते हैं किसी को 7 आया आउट ऑफ 10, तो ये जो हुआ सेकंड वाला पॉइंट हुआ स्कोरिंग, 7 जो है वो स्कोरिंग। लेकिन जब उसको एनालाइज कर रहे हैं तो 7 का मतलब क्या है ना। 7 से ज्यादा का मतलब हो गया वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसमें कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 7 से नीचे में, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इसका भी तो क्लास इंटरवल्स होता होगा कि कौन एवरेज है, कौन बिलो एवरेज, कौन अबव एवरेज है। तो 7 अगर आया तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है एवरेज के आसपास लाई कर रहा है, और उसको पर्टिकुलर चैप्टर या सब्जेक्ट जो है एवरेज तरीके से समझ में आ रहा है, और कहीं कहीं उसको जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बट द स्टूडेंट इज अ गुड स्टूडेंट, दिस इज द एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। ओके, देन द फोर्थ पॉइंट, फॉर द असेसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम। अब यहाँ पे एक तो असेसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम, जब लर्निंग आउटकम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम जनरली एप्लीकेशन लेवल की बात कर रहे हैं कि हम बच्चे ने जो पढ़ा ना, जो पढ़ा किसी से सीखा, ठीक है, उसको समझा, और फिर उसको अपने डे टू डे लाइफ में वो यूज कर रहा है ना। दिस इज द लर्निंग आउटकम। अब लर्निंग आउटकम को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट जब क्लास के अंदर एंटर करता है तो वो पर्टिकुलर चैप्टर को कितना समझता है, बहुत कम समझता है। लेकिन जब वो 40 मिनट की कक्षा के बाहर निकलता है तो वो कितना समझा हुआ रहता है उसको, दैट इज द लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो उसके पर्सनैलिटी में, जैसे कि मैंने गांधीयन एरा पढ़ा दिया, मैंने स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा दिया, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी में क्या असर हुआ, दैट इज द लर्निंग आउटकम।
है ना। तो हम हर तरह से उसको एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट्स का जो लर्निंग हुआ है वो किस हद तक सार्थक हुआ है, मेरा पढ़ाना किस हद तक सार्थक हुआ है। तो इसमें आईसीटी काफी मदद करता है, क्योंकि वो एकदम पारदर्शिता रख रहा है और तुरंत से रिजल्ट हमारे सामने ला रहा है। उसको एक एक चैप्टर का, एक एक यूनिट का एनालिसिस करके हमारे सामने ला दे रहा है कि स्टूडेंट का नॉलेज गैप कहाँ आ रहा है। ठीक है। फिर आईसीटी बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम, अब यहाँ पे हम देखते हैं ना कि आईसीटी बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। तो इम्प्रूव द स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, स्टूडेंट काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं आईसीटी एग्जामिनेशन में। अपने बारे में खुद आप लोगों को बता दूं कि जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहता है उसमें मैं खुद बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ, क्योंकि मुझे कई बार उसको इरेज करना पड़ता था, कट करना पड़ता था। आप लंबे लंबे आंसर्स लिखो फिर भी आपको अंदर में लगता था कि अरे हम कहाँ लाइक करते हैं, मुझे कहाँ पे उसको सही मार्किंग होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी आप देख सकते हो ना कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको मार्क करके रखिए कि बाद में हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। आपसे अगर गलत भी हो गया, मान लेते पहले ओएमआर शीट था, गलत हो जाता था तो वो पूरा खत्म। लेकिन अभी ऑनलाइन में अगर आपसे गलत होता है तो आप फिर उसको सही कर सकते हो, तुरंत रिजल्ट आ जाता है और वो कंप्यूटराइज रिजल्ट होता है, तो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन काफी रहता है। फिर इट इज मोर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड इन द सेंस कि देखिए मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे ब्रांचेस का निर्माण करना पड़ता है, जैसे कि सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ता है कि कौन एग्जाम कंडक्ट करेगा, कौन टेस्ट को कंडक्ट करेगा, कौन चेक करेगा, कौन इवेलुएट करेगा। इतने सारे ब्रांचेस का निर्माण हमको मैन पावर में करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं ना, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सारे ब्रांच कोऑर्डिनेटेड है, एक ही कंप्यूटर में सब है। हाँ, थोड़ा बहुत हमें मैन पावर की जरूरत पड़ रही है, नो डाउट। टीचर की तो हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, हम टीचर को, टीचर की तो प्राथमिकता है ही। लेकिन ये सारे ब्रांचेस आपस में कोऑर्डिनेट होकर हमें तुरंत से रिजल्ट दे दे रहे हैं। फिर इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ये समझ ही रहे होंगे आपकी जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। लेस मैन पावर इज नीडेड, ऑब्वियसली एक ही कंप्यूटर एक ही सॉफ्टवेयर लगभग सारा काम कर दे रहा है आपको, बस पेपर सेटर्स अलग रहते हैं। अब ये इसमें जो है ना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में मैं बता दूं, इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वाली बात भी आप लोग लिखना। इसमें कैसे देखो, जैसे कि एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट होता है टीचर मेड टेस्ट से, जनरली कंडक्ट होता था जिसमें टीचर ने कुछ प्रश्न बना दिए, दे दिए, स्टूडेंट ने आंसर कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन पूरी तरीके से सही तरीके से पूछा गया था, बहुत सारे तरीके गलत तरीके से। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ऐसा लगता है कि दो तरह का मीनिंग है, हाँ, उसको सही तरह से स्टूडेंट समझ ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो वो दिक्कत क्रिएट कर दिया। लेकिन जब हम आईसीटी का यूज करते हैं ना और तब क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, क्वेश्चन पेपर की सेटिंग में भी आईसीटी का यूज है ना। कभी आप लोग अगर पढ़े होंगे रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऐसे करके कुछ, तो रिलायबिलिटी एक एक आइटम की, एक एक क्वेश्चन की निकाली जाती है और ये पता किया जाता है कि क्या हाँ एक एक क्वेश्चन सही तरीके से स्टूडेंट तक रीच कर रहा है, स्टूडेंट उसे समझ रहा है, आंसर सही से दे रहा है। तो उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी, दे आर रिलायबल वैलिड व्हेन इट इज, व्हेन द आईसीटी इज यूज्ड, व्हेन इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। Okay, then the less manpower is needed, more transparent, I have told you all. उसके बाद helpful in communicating with the students, parents, पेपर सेटर्स, एडुकेटर, देखो बहुत आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है ना आईसीटी का यूज जब हम करते हैं। और एग्जामिनेशन सिस्टम की बात नहीं, हम कहीं भी घर बैठे पूरे देश के किसी कोने से भी भाई हम टीचर से बातचीत कर सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना। और अगर मान लेते हैं रिजल्ट में मुझे कोई दिक्कत आ रहा है तो हम तभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एग्जाम हो जाता है उसके बाद स्टूडेंट्स को लगता है अरे ये क्वेश्चन तो गलत था, इसके ऑप्शंस तो गलत थे, तो हम उस पे कर सकते हैं कि हम उसको ला सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है, इसके लिए भी समय दिया जाता है। तो ये सब किसकी देन है, सब आईसीटी की ही देन है। फिर लेस एग्जाम मैल प्रैक्टिस, देखिए यहाँ ये वाला जो है लेस एग्जाम मैल प्रैक्टिस की बात होती है। अभी अभी जो पेपर वाला
प्रश्न पत्र हमारे सामने आता था, पता नहीं कहाँ से सब वो चोरी कर लिया जाता था, लीक हो जाता था, फिर स्टूडेंट की चीटिंग की भी टेंडेंसीज बढ़ जाती थी, लंबे आंसर्स लिखो या फिर तोड़ फोड़ मचा के रख देते थे। तो मैल प्रैक्टिसेस बहुत बढ़िया, कितने सारे सेंटर्स कैंसिल हो जाना, एग्जाम कैंसिल हो जाना, 2-2 साल स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं बीपीएससी और सबका, और जब एग्जाम देने जाते हैं, आपने एग्जाम दे दिया और वो सेंटर कैंसिल हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ये कितना ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस इसमें है, जो हम आईसीटी के द्वारा इसको दूर कर सकते हैं, मतलब चीटिंग को रिड्यूस किया जा सकता है इसमें। फिर इट रिड्यूसेस द पेपर कंजम्पशन। पेपर कंजम्पशन की बात पहले भी मैंने आपको की थी कि यहाँ पे तो पेपर की कंजम्पशन भाई कम हो जाती है, इतना ज्यादा पेपर पे लिखो, ट्रीज कट करो, इन्वायरमेंट को खराब करो, उससे अच्छा ऐसा। लेकिन इसके विपरीत मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँ कि आईसीटी भी जितना ज्यादा ये सारे गैजेट्स का प्रयोग होता है, ये गैजेट्स भी पूरी तरीके से हेल्थ फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ये सारा नहीं है, कहीं ना कहीं इसके भी बहुत सारे नुकसान है। लेकिन कम से कम पेपर बच जा रहा है। और इनेबल्स द ग्रेटर लर्नर ऑटोनॉमी, ये लास्ट वाला देखो आप लोग, तो इनेबल्स द ग्रेटर लर्नर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कहने का अर्थ यह हो गया यहाँ पे कि स्टूडेंट अपने पेस से पढ़ पाता है। आप मान लो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बहुत सारा सिस्टम्स होता है ना कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स के आते हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारा ये एप्स वगैरह है, जो एप्स है जिसमें ये दिखा दिया जाता है कि उसको चैप्टर को प्रेजेंट कर दिया, अब स्टूडेंट अपने पेज से उसको पढ़ेगा, उसमें सब अपलोड किया रहता है, वो सारे वीडियोस अपलोड, अब मैं ही ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इट इज द आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम अगर ये वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, आप अपने पेज से पढ़ सकते हो ना। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से सुन सकते हो। इसमें मेरे से कुछ क्वेश्चन, अब आप मुझे देख भी नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन अगर मुझे पूछो तो मैं आपको बता सकती हूँ थ्रू मैसेजेस और एनीथिंग, और इफ आई कम लाइव लाइव टू यू ऑल। तो ये स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ सकता है। अब मैं आप लोग को बताऊं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट अपना सेल्फ लर्निंग करता है। अब उसके सामने एक पैराग्राफ प्रेजेंट होगा, वो उसको पढ़ेगा, पढ़ के फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। दूसरा उसके सामने आएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो उसको क्वेश्चन का आंसर देगा, फिर जो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है वो उसको फीडबैक देगा कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, गुड और नॉट गुड, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जिसमें आप नहीं सही से सक्सेसफुल होगा ना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पैराग्राफ में और प्रॉपर्ली फिर से समझाएगा वो सॉफ्टवेयर, और फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो आप सोचिए कि कितना हिसाब से, और हर इंसान का अपना पेस होता है, हर इंसान अपने हिसाब से पढ़ता है। मैं मान लो 10 मिनट में समझ गई, कोई बच्चा 5 मिनट में समझ गया। तो अपने हिसाब से आप आईसीटी के द्वारा पढ़ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन अपने आप में कुछ सिर्फ नहीं है, पढ़ाई के बाद ही एग्जामिनेशन आता है, इसलिए मैंने ये भी डिस्कस किया आप लोग से। अब देखिए लास्ट में चैलेंजेस रिलेटेड टू आईसीटी बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात है ना कि मैंने दो इसमें चैलेंजेस लिखा है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि और कौन कौन से चैलेंजेस आईसीटी के द्वारा हमें आईसीटी की वजह से हमें पता चल रहा है कि आईसीटी का क्या ड्रॉबैक्स है, डीमेरिट्स है, ये सारे। देखो चैलेंजेस कहने का मतलब है कि अब हमारे देश में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। रूरल एरियाज में तो हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, नहीं ना। अभी कोरोना के समय ऑनलाइन क्लासेस की बात तो गवर्नमेंट ने कर दी, अब ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कैसे करोगे भाई, सबके पास मोबाइल नहीं था, चीजें नहीं थी, इतनी बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारे इंटरनेट का प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम था। तो कैसे आप आईसीटी को लाओगे, कैसे आप इवेल्युएशन करोगे एग्जामिनेशन का, जब
आपके पास प्रॉपर बिजली नहीं है, प्रॉपर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, सारी चीजें नहीं है, तो आप कहाँ से आईसीटी को ऑनलाइन क्लासेस के लिए लाओगे, और कहाँ से आईसीटी को एग्जामिनेशन सिस्टम में लाओगे? तो हमें बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंस की जरूरत है हमारे देश को, कि ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स की जरूरत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, और लोगों को जोड़ने की जरूरत है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स ही नहीं है, इतने प्रोफेशन टीचर्स नहीं है जो आईसीटी में इतने महारत हासिल किए हो, इतना इतना सारा कुछ वो जानते हो कि किस तरीके से भाई इवेल्युएट करते हैं, कैसे एग्जामिनेशन सिस्टम टोटल हम आईसीटी के द्वारा कंडक्ट कर सकते हैं। ये सारे टीचर्स नहीं जानते हैं, आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग देने से भी क्या फायदा अगर आपके पास उस तरह की फैसिलिटी नहीं है? तो और फैसिलिटी है, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में देखा है कि बड़े से रूम है, लैब लैब है, कंप्यूटर है, ढेर सारे कंप्यूटर है, लेकिन वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, और जो कंप्यूटर वो सब पुराने पड़े हैं, उसको अपडेट नहीं किया गया है। तो ये सारे इतने सारे प्रॉब्लम्स है जिसको धीरे धीरे दूर किया जाएगा हमारे देश में। और उसके बाद ये चैलेंजेस है जिसे हमें दूर करना है। और आईसीटी नो डाउट एग्जामिनेशन सिस्टम को बहुत 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 मजबूत बनाएगा, क्योंकि इसमें जो पारदर्शिता है और इसमें जो फास्ट तरीके से रिजल्ट आता है, ये हाईली स्टूडेंट्स के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है ना? और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। if you liked my video, then please like it, share it with all your friends. Okay, thank you.